आज हम PMS GK पेपर जो कि 25 जनवरी 2026 को कंडक्ट हुआ उसे हम देखेंगे कि उसमें कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए। सबसे पहले फ्रांस काफ्का के बारे में पूछा गया। फ्रांस काफ्का बेसिकली 20th सेंचुरी के एक राइटर और नॉवलिस्ट रहे हैं जो जर्मन लैंग्वेज में लिखा करते थे और उन्हें उनकी जो फ़िलॉसफ़ी थी वो एग्जिस्टेंशलिज्म और एलिनेशन की फ़िलॉसफ़ी थी। इनकी अब्सर्डिटी पे लिखा करते थे। इनकी जो फेमस बुक्स हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस, द ट्रायल एंड द कासल, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी भी जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्रैकिश वाटर जो है वो ऐसा पानी होता है जिसमें सैलिनिटी ज़्यादा होती है, नमकियात जिसमें ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर उसका कंपैरिजन किया जाए सी वाटर के साथ तो उसके मुकाबले में वो नमकियात कम होते हैं। ठीक है, सादा जो फ्रेश वाटर है उससे ज़्यादा है, सी वाटर से कम है। ये बेसिकली एस्चुरीज एक इलाका है। मैंग्रोव्स और ये जो कोस्टल लेगून्स वाले जो इलाके होते हैं या वो जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, कोस्टल लेगून्स में, मैंग्रोव्स में, और ये जो मैं सॉरी लफ्ज़ गलत पढ़ रही हूँ, एस्चुएरीज। ठीक है, इन इलाकों में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे इंडस डेल्टा की एग्जांपल ले लें, यहाँ पे ये जो ब्रैकिश वाटर है ये ज़्यादा मौजूद होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि ये जो PRSS-1 ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था बेसिकली, ये किस मकसद के लिए ये जो सैटेलाइट है ये भेजा गया, तो इसे PRSS-1 सैटेलाइट भी कहते हैं। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है और इसे एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, अर्बन प्लानिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और क्लाइमेट स्टडीज़ के लिए इसे लॉन्च किया गया। और कैसे लॉन्च किया गया? चाइनीज़ कॉर्पोरेशन के साथ इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, इसके अलावा SBP पॉलिसी पे इस क्वेश्चन पूछा गया। SB जो पॉलिसी है वो इंटरेस्ट रेट जिस पे जो स्टेट बैंक है वो कमर्शियल बैंक्स को पैसे देता है उसे हम SBP पॉलिसी रेट का नाम देते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली इसका मकसद होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, पैसों को रेगुलराइज किया जाए, और इसके साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट है और जो बोरिंग वगैरह है ये उसको इन्फ्लुएंस करती है। मॉनेटरी पॉलिसी है बेसिकली जो है वो ये कहलाती है। इसके अलावा दूल हस्ती पे एक क्वेश्चन था। दूल हस्ती जो है वो बेसिकली एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि चनाब रिवर पे बनाया गया, और ये इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ ये हमारे लिए वाटर सिक्योरिटी कंसर्न्स को क्रिएट करता है और इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन ये बेसिकली दूल हस्ती स्टेज 2 का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करता है। COP 30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ 30 ये कहाँ पे की गई? बेलम ब्राज़ील में की गई, और इसमें फोकस किया गया किस किस बात पे? क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बारे में बात की गई, ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन की बात हुई, और कार्बन एमिशंस वगैरह को कैटर करने के बारे में इसमें बात की गई, मेन क्लाइमेट फाइनेंसिंग। ठीक है, SCO का जो समिट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट, ये इसके मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, सेंट्रल एशियन स्टेट्स वगैरह। इसका फोकस जो है वो सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और
रीजनल कॉर्पोरेशन पे होता है। U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी कहलाता है, और ये ओबियसली पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पी वेव्स कंप्रेशनल सिस्मिक वेव्स होती हैं, इन्हें प्राइमरी वेव्स का नाम भी दिया जाता है, और ये फर्स्टेस्ट अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। इवनिंग के पेपर में एस वेव्स पे क्वेश्चन था, मॉर्निंग के पेपर में पी वेव पे क्वेश्चन था, और ये सॉलिड लिक्विड गैसेस हर स्टेट ऑफ मैटर से ये गुज़र सकती हैं, ठीक है, ट्रैवल कर सकती हैं उसमें, और ये सबसे पहले यही वेव्स डिटेक्ट भी की जाती हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था, नॉन कार्बन सोर्स ऑफ ग्लूकोज कौन सा होता है? तो नॉन कार्बन सोर्स जो ग्लूकोज का है वो बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन होता है। नॉन कार्बन जो सोर्स है वो पानी होता है, ठीक है। जो कार्बन है उसमें CO2 होती है, और जो हाइड्रोजन होती है उसमें वाटर में H2O मौजूद होती है, और जब आप इन दोनों को मिलाते हैं तो इन दोनों के मिलाने से आपको जो ग्लूकोज है वो मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रॉन कन्वर्जन जो है वो बीटा डिके के थ्रू होती है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। न्यूट्रॉन जो है वो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो ये तीनों मिलते हैं, तो इनके मिलने से न्यूट्रॉन बनता है। ये न्यूट्रॉन जब डिके करता है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो ये तीनों बनते हैं, और ये न्यूक्लियर फिजिक्स के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो कैसे होती है, इसकी स्टेजेस। ग्लाइकोलाइसिस इसकी एक स्टेज है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इसकी स्टेजेस हैं, और जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं और ATP को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इवनिंग में इस पे क्वेश्चन था कि जो ऑक्सीडेशन होती है वो कहाँ पे होती है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है या फिर कौन सी एरिया में होती है, तो वहाँ पे भी इवनिंग में भी रेस्पिरेशन पे क्वेश्चन मौजूद था। ल्यूमिनोसिटी जो है वो टोटल एनर्जी जो कि 1 सेकंड में कोई एक स्टार एमिट करता है उसे ल्यूमिनोसिटी कहते हैं। इवनिंग में भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन था कि जो वेवलेंथ होती है जो लॉन्ग होती है उसका टेम्परेचर के साथ क्या लिंक होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट तरीके से उससे रिलेट करती है, ठीक है। नोबेल प्राइज़ जो मेडिसिन में दिया गया वो अभी बल्कि हमने ये डिस्कस भी किए, नोबेल प्राइज़ पे आपको मिल जाएंगे चैनल पे, जिसमें ये देखा गया है कि किस तरह से क्या क्या कंट्रीब्यूशंस थी और किस किस को नोबेल प्राइज़ दिए गए। तो मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है वो इम्यून टॉलरेंस के बारे में था कि किस तरह से हमारी बॉडी हमारे अपने बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उन्हें अटैक नहीं करती। हालांकि इम्यून सिस्टम जो है वो उसका काम तो यही है कि वो इन्वेडर्स को डिटेक्ट करे और उनके ऊपर अटैक करे, लेकिन वो हमारी बॉडी को अटैक नहीं करता। क्यों नहीं करता? और इनकी ये स्टडी ऑटो इम्यून डिजीज़ की रिसर्च के लिहाज से देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट थी। लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज़ है वो हम एक्सीलेंस और इम्पैक्ट के ऊपर है कि किस तरह से लाइक ये उन लोगों को दिया जाता है जो ऐसा काम करें जो बहुत एक्सीलेंट हो और जो इम्पैक्ट करे, हमारी ह्यूमन थॉट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करे। जावेद मियांदाद जो हैं वो बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर रहे हैं पाकिस्तान के, और इनका लॉन्गेस्ट कैरियर स्पैन रहा। बहुत कंसिस्टेंट रहे, कंसिस्टेंटली खेलते रहे, और इनकी बड़ी फेमस लास्ट बॉल है 1986 में जो इन्होंने खेली। IMF का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन था। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म जो प्रोग्राम होता है IMF का उसे हम EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का नाम देते हैं। UAE का प्रेसिडेंट जो है उसने विज़िट किया था पाकिस्तान को, उसके ऊपर भी क्वेश्चन था। नोम चॉम्स्की पे क्वेश्चन था कि वो उनके बारे में उन्होंने बेसिकली ना यूनिवर्सल ग्रामर की बात की थी, और
यूएस की फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी वो क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। फ़िलासफ़र हैं, पॉलिटिकल क्रिटिक भी हैं। लाइक वो यूएसए में रहते हुए अपने प्रेसिडेंट्स पे बहुत रियल वाली क्रिटिक करते हैं। एक पीले के बारे में पूछा गया था। वो ब्राज़ीलियन फुटबॉल लेजेंड हैं और 3 फीफा वर्ल्ड कप उन्होंने लिए, तकरीबन 1000 कैरियर गोल्स उन्होंने बनाए। आमिर खान के बारे में क्वेश्चन था। वो एक बहुत वर्ल्ड फेमस प्रोफेशनल बॉक्सर रहे हैं और ब्रिटिश पाकिस्तानी बैकग्राउंड है। अच्छा, इसके ऊपर इवनिंग में भी क्वेश्चन था कि कौन रिसेंटली बॉक्सर जिसकी डेथ हुई है। शंदूर पोलो फेस्टिवल के ऊपर क्वेश्चन था। ये बेसिकली हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है दुनिया का, शंदूर पास, और बहुत इसकी इम्पोर्टेंस है। कल्चरल फेस्टिवल है ऑब्वियसली गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का हमारे लिए तो ऑब्वियसली और भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। लीचिंग के ऊपर बारे में क्वेश्चन था। लीचिंग जो है ना, वो बेसिकली जब ज़मीन के अंदर नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की, तो उसे हम लीचिंग का नाम देते हैं। और इसे अक्सर लोग जो हैं वो इन्फिल्ट्रेशन के साथ कंफ्यूज करते हैं इस क्वेश्चन को। XML के बारे में पूछा गया था। ये बेसिकली डेटा स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए इसे